बात है, अगर किसी भी चीज को लेकर आप मुझसे कहें कि मुझे आपका कोट फाड़ना है, मैं कह रहा हूँ सुफियान भाई आप मेरे कोट क्यों फाड़ रहे हैं? तो आप थोड़ा सा यहाँ से फाड़ने दीजिए, थोड़ा सा यहाँ से फाड़ने दीजिए, आपको मेरे कोट ही क्यों फाड़ना है? बात करने के लिए कम से कम एक ऐसी कमेटी होती जिस कमेटी में लगते कि भाई न्यूट्रल लोग हैं। उस तरह कमेटी ना, जो किसान जो सुप्रीम कोर्ट के सामने गए नहीं है, उन्होंने कमेटी की बात नहीं की, अब किसानों साफ मना कर दिया हम कमेटी के सामने नहीं जाएंगे। और जिस तरह कहते हैं कि कांग्रेस सरकार ने किसान को हॉस्पिटल में एडमिट किया, और इस सरकार ने किसान को उस हॉस्पिटल के एक वार्ड से उस किसान को आईसीयू में एडमिट कर दिया है। खास मुलाकात सुफियान सैफ के साथ। स्वागत है आपका मेवात टाइम्स में। मैं हूं सुफियान सैफ और इस खास मुलाकात में आज हम बात करेंगे किसान आंदोलन को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है या स्टे सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है, वो उसके क्या मायने हो सकते हैं। इस खास मुलाकात में इस मुद्दे पर बातचीत के लिए मेरे साथ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के वकील जनाब तालिम हुसैन एडवोकेट जी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि क्या किसान आंदोलन किस तरीके से बढ़ा है और उसके बाद जो हालात पैदा हुए हैं उसकी वजह से जो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया है उसके क्या मायने हैं और इस मुद्दे पर और क्या क्या बातें हो सकती हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है या जो स्टे दिया है वो किसानों के हित में है या फिर इसकी कोई और वजह है या इसके पीछे कोई और कारण हो सकते हैं। मैं पहले आपका बहुत बहुत स्वागत करूंगा मेवात टाइम्स। सुफियान भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपने इस तरीके की डिबेट के लिए मुझे आमंत्रित किया। पहले मैं आपको एक बात वाज़ेह तौर पे बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट में किसान संगठन नहीं गए। सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर हुई, राकेश वैष्णव के नाम से याचिका दायर हुई थी और उस याचिका में मुख्य रूप से एक प्रेर रखी गई थी कि दिल्ली के तरफ जो सड़कें जाती हैं वो ब्लॉक हैं और दिल्ली के लोगों में ट्रेड एंड कॉमर्स में और डेली की जो बुनियादी जरूरतें हैं उनका पूरा होने में दिक्कतें हो रही हैं। इसलिए याचिका इस बात को लेकर डाली गई थी कि यहाँ से रोडों को क्लियर किया जाए। जब ये याचिका सुप्रीम कोर्ट में चलनी शुरू हुई उसके बाद दूसरी तरह की याचिका भी आ गई। सुप्रीम कोर्ट में जब ये ऑर्डर आया है कल का, तो इसमें मुख्य रूप से 3 तरह की याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट ने डील की हैं। एक याचिका इस तरह की कैटेगरी की याचिकाएं थी जिसमें ये कहा गया था कि ये जो तीनों कृषि कानून है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये असंवैधानिक है। और असंवैधानिक इस तरह है कि जो कृषि है, कृषि एक स्टेट का सब्जेक्ट है। इस कृषि के जो मामले हैं उसमें कानून बनाने का अधिकार सिर्फ राज्य सरकार का है। अगर राज्य सरकार के मामले में, अगर कानून बनाने के मामले में सेंट्रल गवर्नमेंट दखल देता है, ये फेडरलिज्म के खिलाफ है, जो एक संघीय ढांचा है उसके खिलाफ है जी। एक इस तरह की याचिका थी। दूसरी याचिका ये थी कि कुछ जो पिटिशनर बने बाद में, उन्होंने ये पिटीशन दाखिल की कि ये जो कृषि कानून है तीनों कृषि के लिए तो बहुत अच्छे कानून हैं और इनको लागू किया जाए। और तीसरी याचिका जैसे मैं जिक्र कर रहा था कि जो दिल्ली एनसीआर के और जो एडजेसेंट स्टेट्स हैं उन लोगों की याचिकाएं थी कि भाई दिल्ली की तरफ जो आने जाने के रास्ते हैं उनको उनमें आने जाने में हमें दिक्कतें हो रही हैं, लिहाजा इन रास्तों को साफ की जाए। इन तीनों याचिकाओं को कोर्ट ने सुना और तीनों याचिकाओं को सुनते हुए कोर्ट ने जो वहां दिल्ली जो रास्ते क्लियर करने की बात है उस याचिका पे कोर्ट ने कोई ज्यादा गौर किया नहीं। रही जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो कहा, कुछ याचिका में ये कहा कि ये कानून असंवैधानिक है, सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर्स नहीं स्टेट के मामले में कानून बनाए जी। उस पर भी कोई ज्यादा डिबेट नहीं हुई। अगर सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में स्टे दिया है, अलबत्ते पॉलिसी मैटर है और पॉलिसी के मैटर्स में सुप्रीम कोर्ट जनरली स्टे देता नहीं है। अब इसमें स्टे देने की बुनियादी वजह ये इस तरह की मुसीबतें हैं, सर्दी है, ताकि अच्छा माहौल बन सके, अच्छा वातावरण बन सके बातचीत के लिए। तो आपने जो के पीछे ये वजह है। आपने जो स्टे ऑर्डर पढ़ा है वो उसको पढ़ने के बाद क्या फील होता है कि सुप्रीम कोर्ट का क्या मतलब विचार था जब ये स्टे ऑर्डर मतलब जारी हुआ है? तो सुप्रीम कोर्ट का एक कई जजमेंट में कहा है, इवन कुछ दिन पहले मैंने हाई कोर्ट में भी एक इस तरह के मामले का आर्ग्यू किया था, उसमें सर कोर्ट ने साफ कहा कि पॉलिसी मैटर्स में हम दखल नहीं देते। और पॉलिसी मैटर्स में सुप्रीम कोर्ट इस तरह जिस तरह दखल दिया, सुप्रीम कोर्ट ने पॉलिसी मैटर्स की तरफ दखल दिखता है। सुप्रीम कोर्ट को जो एक सुप्रीम कोर्ट के अख्तियार है, एक पावर्स दी हुई है, किसी भी कानून की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी चेक कर सकता है सुप्रीम कोर्ट, ये कानून कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं। अब कोर्ट ने जो स्टे दिया है इस बुनियाद पे नहीं दिया कि ये कानून अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पे स्टे दिया ताकि सरकार के बीच में
और किसानों के बीच में कमेटी बनाकर निगोशिएशन हो सके, बातचीत हो सके, इसके लिए हम अच्छा माहौल बनाएं, अच्छा वातावरण सेट करें, इसके लिए स्टे दिया है। और अभी स्टे है तो हो सकता है कल अगली डेट पे स्टे खत्म हो जाए, स्टे कोर्ट लिफ्ट कर ले। तो इस स्टे के पीछे जो कोर्ट है, जो बिचौलिया का काम कर रहा है। और जी दूसरी मुख्य रूप से बात मैं कहना चाहता हूं, किसान सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं गए। और जो किसान सुप्रीम कोर्ट, जो किसान संगठनों की तरफ से, जैसे प्रशांत भूषण जी हैं, दुष्यंत दवे हैं, ये कॉलिन गोंसाल्वे हैं और एच.एस. फूलका साहब हैं, ये जब गए तो इनको किसानों की तरफ से मुख्य रूप से एक ही हिदायत थी कि बस इस याचिका में हम नहीं गए हैं, और इस याचिका में ना तो कोई स्टे की प्रेयर है, ना कानून को होल्ड करने की प्रेयर है, इसलिए इस याचिका को डिसमिस किया जाए। तो किसानों का तो शुरू से ये कहना है कि हम सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं गए। हम जब जिस तरह सरकार पार्लियामेंट से इस कानून को लेकर आई है, इसी तरह इस कानून को हम पार्लियामेंट के जरिए ही वापस कराएंगे, या सेंट्रल गवर्नमेंट इस कानून को रद्द करे। दूसरा एक ये भी बात सामने आ रही है कि जो कमेटी बनाई गई है उसमें कौन लोग रखे गए हैं जो किसानों से बात करके इस मुद्दे का हल निकालेंगे, या फिर जैसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अगर वो सरकार से बात कर सकते हैं तो वो कमेटी से भी बात कर सकते हैं, किसान जो है अपना मुद्दा जो उनके समक्ष भी रख सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का ये तो बिल्कुल सही लगता है कि पहली नजर में ये बात की जब सरकार से आप बात कर सकते हैं तो कमेटी से भी आप बात कर सकते हैं। इस मुद्दे पर आप क्या कहेंगे? बात असल में सुप्रीम कोर्ट में जो कमेटी कॉन्स्टिट्यूट होने की बात होगी, तो कुछ ऐसी बात चली कि पी साईनाथ को कमेटी में होना चाहिए, बहुत बातें हुई। और जब जब परसों जब केस की सुनवाई हुई तो अगले दिन ऑर्डर्स के लिए रख दिया था केस को। उस दिन परसों में जिस दिन हियरिंग हो रही थी, उस दिन मैं कोर्ट में सुन रहा था, और क्योंकि ऑनलाइन कोर्ट चल रहा है आजकल, मैं देख रहा था। उसमें दुष्यंत दवे ने, जो किसानों के वकील थे सुप्रीम कोर्ट के सामने, उन्होंने एक दिन के लिए रिक्वेस्ट की, भाई हमें एक दिन का टाइम दिया जाए ताकि हम किसान संगठनों से बात कर सकें। कि सुप्रीम कोर्ट ने किसान संगठनों से बात करने के दुष्यंत दवे जी को एक दिन का टाइम नहीं दिया, और हो सकता है कुछ बात करते कमेटी को लेकर। जब कोर्ट का शाम को ऑर्डर आया तो ऑर्डर सिर्फ एक लाइन का था, द मैटर इज एडजर्न फॉर टुमारो फॉर ऑर्डर्स, ये ऑर्डर आ गया। अब उसके बाद अगले दिन समझा कि ये तो ऑर्डर सिर्फ ऑर्डर्स के लिए है। जब ऑर्डर्स के लिए कोई केस फिक्स हो जाता है तो मोटा मोटी यही होता है कि सुप्रीम कोर्ट अगले दिन आएगा और ऑर्डर प्रोनाउंस करेगा। तो आज प्रोनाउंसमेंट हुई। कल कमेटी को लेकर किस तरह के लोग होंगे, क्या लोग होंगे, ना किसान संगठनों से कोई बात है इस मसले पे, ना किसान संगठनों के रिप्रेजेंटेटिव जो कोर्ट के सामने थे उनसे कोई बात हुई। ये सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर्स में डिक्टेट किया है। और जहां तक ये 4 मेंबरी कमेटी है, इस कमेटी में चारों के चारों, चाहे अशोक गुलाटी हैं, चाहे मान साहब हैं, ये सारे जो चारों के चारों बंदे पहले से ही अपनी बात क्लियर कर चुके हैं, इस कानूनों के पक्ष में लिख चुके हैं। जब वो पहले से कानूनों के पक्ष में है और सुप्रीम कोर्ट ने बाउंड कर दिया कि किसान संगठन इनके सामने जाएं, एग्री करें, डिसएग्री करें, और उसके बाद ये कमेटी यानी ऑर्डर पास होने के 10 दिन बाद पहली मीटिंग करेगी, और 10 दिन बाद पहली मीटिंग होगी, 2 महीने के अंदर इस कमेटी को अपनी रिपोर्ट जमा करनी है, और किसान संगठन उस बात की रिपोर्ट जमा करेंगे। तो 4 रुकनी उस कमेटी रिपोर्ट में, के बाद अब 4 रुकनी कमेटी में चाहे डॉक्टर पी के जोशी हों या मान साहब हों या गुलाटी साहब हों, मतलब कोई भी ऐसा नहीं है जो किसानों की तरफ या इस मुद्दे पर उन्होंने जब भी कलम उठाई हो वो जो है किसानों के लिए या किसानों के जो किसान मांग कर रहे हैं वो बात उन्होंने उसमें रखी हो अपनी बातों में इससे पहले, या चारों के चारों जो है इन कृषि कानूनों की लाभ या इसके फायदे बताते आए अभी तक? आप यही कहना चाहते हैं? चारों इन तीनों कृषि कानूनों के सपोर्ट में रहे हैं, लिखा है, बोला है। कोई भी जो 4 मेंबरी कमेटी, एक भी नुमाइंदा ऐसा नहीं है जो किसान जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनकी तरफ से किसी ने बात की हो, एक कानूनों के लिए कुछ सवाल उठाए। जब 4 मेंबरी कमेटी अपना लिखित में पहले बोल चुका है कि उनकी जो उनकी आइडियोलॉजी है, उनका विचार है इस कानून को लेकर, पहले ही वाजे है, तो उन्हें किस तरह की उम्मीद करें। और अल्टीमेटली निगोशिएशन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई है। किसानों के पहले दिन से एक ही कहना है कि हम ये कानून सरकार लेकर आई है और सरकार सड़क पर लड़कर हम सरकार से कानूनों को वापस कराएंगे। निगोशिएशन का मामला नहीं है, मामला सीधा यही है कि सरकार इन तीनों कानूनों को रिपील और सरकार किसानों को एमएसपी की गारंटी दे, एमएसपी को एक कानूनी अधिकार बनाए। जी, तो जैसा आपने शुरू में भी जिक्र किया कि ऐसा तो है ही नहीं कि किसान जो है सुप्रीम कोर्ट गए हों, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से किसानों के हित में तो बात नहीं की। ये तो जो याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट के पास थी उनको देखते हुए उन्होंने ये स्टे ऑर्डर जारी किया है। यही इसका खुलासा एक तरीके से समझ में आ रहा है, यही आप कहना चाहते हैं ना? बिल्कुल
बिल्कुल मैं यही कहना चाहता हूं। और ऑल इंडिया किसान संघर्ष समन्वय समिति है, उसने अपना कल का प्रेस नोट जारी करके साफ तौर पे कह दिया है, इस कमेटी के समक्ष हम बिल्कुल नहीं जाएंगे। जब किसान उस कमेटी के समक्ष जाएंगे नहीं, या कोर्ट को एक कॉन्फिडेंस में लेने के लिए, किसान संगठनों से बात करने के लिए कम से कम एक ऐसी कमेटी होती जिस कमेटी में लगते कि न्यूट्रल लोग हैं। उस तरह कमेटी ना, जो किसान जो सुप्रीम कोर्ट के सामने गए नहीं है, उन्होंने कमेटी की बात नहीं की, अब किसानों साफ मना कर दिया कमेटी के सामने नहीं जाएंगे। जब वो कमेटी के सामने जाने को तैयार नहीं है, और जब ये जो 8 राउंड के किसान और सरकार के बीच में बात हुई है, तो आखिरी मीटिंग में सरकार कहते हैं इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में देखते हैं। तो मतलब सरकार सुप्रीम कोर्ट की तरफ क्यों क्यों देख रहा है? तभी किसानों ने ये कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट को इसमें बिचौलिया बनने की जरूरत नहीं है। 26 सेंटर के बीच में, जो किसानों के बीच में डायरेक्ट बात हो रही है, मेरे हिसाब से उससे बेहतर आउटकम होगा। 26 तारीख को यानी कि 26 जनवरी यौम जमहूरिया के मौके पर किसान जो है ट्रैक्टर परेड करने जा रहे हैं, ऐसा उन्होंने ऐलान कर रखा है। और उसी के लिए उन्होंने जागृति के लिए एक तरह से पखवाड़ा किया हुआ है कि भाई हम जो है इस पखवाड़े में जो है जागृति फैलाएंगे और जागरूकता फैलाएंगे अपने किसानों के दरमियान, इस मुद्दे पर उनको इकट्ठा करेंगे और दबाव बनाने की कोशिश करेंगे इन जो 26 के बीच के जो दिन हैं इस बीच में। लेकिन जो सीजीआई ने कहा है कि कल किसानों के वकील दवे ने कहा कि किसान 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली नहीं निकालेंगे। अगर किसान सरकार के समक्ष जा सकते हैं तो कमेटी के समक्ष क्यों नहीं? तो कहीं ना कहीं जैसा अब किसान तो ये बात भी अब कहने लगे हैं कि कहीं ना कहीं हमारी परेड को रोकने के लिए ये कोशिश है, जो स्टे ऑर्डर जारी हुआ है कि हमारी परेड ना हो। नहीं, सुप्रीम कोर्ट, दुष्यंत दवे ने ये बिल्कुल नहीं कहा कि ट्रैक्टर रैली हम नहीं करने जा रहे हैं। इस तरह का बिल्कुल दुष्यंत दवे ने नहीं कहा। ये बात साफ है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरह की एक उसको डिसमेंटल करने की कोशिश है, जो यौम जमहूरिया है उसको डिसमेंटल करने की, किसानों द्वारा डिसमेंटल करने की कोशिश है। ये बात सीजीआई के सामने जो इसके सरकारी वकील ने कही। लेकिन दुष्यंत दवे ने इस पे ये कहा कि किसी भी तरह के वायलेंस की, तिरंगा को हाथ में लेकर, जिस तरह कोई जो एक यौम जमहूरियत है, ये कोई मतलब एक सरकार का दिन नहीं है। इस देश के नागरिक हैं, इस देश के नागरिक झंडा उठाएंगे, मनाएंगे, और उसमें किसी भी तरह से कोई वायलेंस की, इस 26 जनवरी को डिसमेंटल करने की कोई कोशिश किसानों की तरफ से होने की कोई आशंका नहीं है। और ये रिपोर्ट सिर्फ किसान को, जो रिपोर्ट इस तरह कही जा रही, मीडिया के सामने दिखाई जा रही है, ये किसान का जो एक प्रोटेस्ट चल रहा है उसको एक डिस्क्रेडिट करने की और उसको तोड़ने की कोशिशें हैं किसानों की तरफ से। अभी तक किसान पिछले 50 दिन सड़कों पर बैठे हैं, किसानों की तरफ से एक भी वायलेंस की घटना नहीं है। अगर वायलेंस कोई हुआ है या आंसू गैस चले हैं, तो पुलिस की तरफ से है, चाहे सड़क का तोड़ना हो, चाहे आंसू गैस का चलना हो, चाहे ब्लॉकेज हो, सड़कों पर टैंकर खड़ा हो करना हो, वो सब सरकार की तरफ से, पुलिस की तरफ से है। किसानों की तरफ से तो पूरा प्रोटेस्ट शुरू से आज तक पीसफुल चल ही रहा है। अभी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को कैमला गांव में दौरा करना था, एक तरीके से वो किसान पंचायत ही उसका नाम दिया गया था। लेकिन वहाँ के किसानों ने या वहाँ के लोगों ने, उन्हें हम बिल्कुल साफ तौर से नहीं कह सकते कि वो कौन लोग थे, जिन्होंने वहाँ के जो है उस रैली को एक तरीके से नाकाम बना दिया और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को इमरजेंसी में अपना दौरा रद्द करना पड़ा। इस पूरे घटनाक्रम को आप कैसे देखते हैं? देखिए, पहले जिस तरह इस आंदोलन को लेकर पंजाब उठा, और पंजाब के बाद शुरू में ऐसा लगा भी कि ये पंजाबी इसको आंदोलन को लीड कर रहे हैं और ये पंजाबियों का आंदोलन है। जैसे ही वक्त बीतता गया, अब ये पूरे देश का आंदोलन है और पंजाब भी कहीं अब हरियाणा से पीछे नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है कि हरियाणा में बहुत ज्यादा आक्रोश है और हरियाणा में भी किसान इन तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ संगठित हो रहे हैं और उनमें आक्रोश है। और वो आक्रोश किसानों में देखा, कुछ एक जब इस तरह विरोध करते हैं, कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं कि जो थोड़ा वायलेंस की तरफ जाते हैं, हिंसा की तरफ जाते हैं, उनको किसी भी तरह जस्टिफाई नहीं किया जा सकता और ना ही कोई किसान रिप्रेजेंटेटिव इस तरह के वायलेंस को जस्टिफाई कर रहा है। तो वो एहतिजाज किया उन्होंने और आक्रोश है किसानों में, उसको भी सरकार को देखने की, समझने की जरूरत है। और ऐसे वक्त में जब किसानों की जिंदगी के साथ खेला जा रहा है, किसानों के लिए डेथ वारंट तैयार किया जा रहा है, तो ऐसे में सरकार को भी जिस कृषि कानून को लेकर किसान संगठित है उसके फायदे गिनवाने की कोई मतलब ही समझ में नहीं आता। नहीं, पहले तो सरकारें, केंद्र सरकार हो चाहे या राज्य सरकार हो, दोनों ही सरकार, ये दोनों ही यूनिट जो है इन कृषि कानूनों की फायदे ही बता रहे थे। लेकिन अब इस मुद्दे पे कम से कम बात दिखाई दे रही है कि वो जो इसके अंदर बदलाव हो सकते हैं वो बदलाव कर देंगे। लेकिन किसान आखिर
क्यों तैयार नहीं है इस बात को लेकर के कि ठीक है, जो त्रुटियां हैं, जो गलतियां हैं, जो जो फैसले उनके हित में नहीं हुए हैं, उनको ठीक कर दिया जाएगा। किसानों को कम से कम इस मुद्दे पर तो एक होना चाहिए। शायद यही एक बात है जो पूरे देश के सामने सरकार बार बार रख रही है कि किसान जो है मतलब एक हाथ से ताली नहीं बजती, दोनों हाथों से ताली बजती है। किसान तैयार ही नहीं है उनसे किसी भी तरीके से बात करने के लिए। ये तो एक सवाल बनता है किसानों से। सुफियान भाई, आपका सवाल बिल्कुल जायज है। असल में है ये कि मैंने कोट पहना है। अगर आप कहें कि तालिम तालिम भाई आप मुझे इजाजत दीजिए, मैं कोट आपका यहाँ से फाड़ देता हूँ। अगर किसी भी चीज को लेकर आप मुझसे कहें कि मुझे आपका कोट फाड़ना है, मैं कह रहा हूँ सुफियान भाई आप मेरे कोट क्यों फाड़ रहे हैं, तो आप थोड़ा सा यहाँ से फाड़ने दीजिए, थोड़ा सा यहाँ से फाड़ने दीजिए। आपको मेरे कोट ही क्यों फाड़ना है? आप कह रहे हैं यहां से फाड़ने में फायदा है, तो सीधा जो तीनों कृषि कानून है ये बिल्कुल किसान के लिए, किसानों का एक बड़ा आंदोलन है। अगर किसान इस आंदोलन में हारता है तो किसानी मुझे लगता है हमेशा के लिए चली जाएगी। तीन कृषि कानून है क्या? तीन कृषि कानून ये है, एक तो आपका है ये फार्मर्स एग्रीमेंट फॉर प्राइस एश्योरेंस। उसमें जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, एक किसान के कंपनी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होगा, पहला और उस पहला कानून ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ। में मान ली आपने आपने बाजरा उगाया, आपका कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट हो गया, हम आपका 2000 रुपये क्विंटल में बाजरा खरीदेंगे। और उस साल हुआ ये कि बाजरे का रेट मंडी में चला गया 2500, तो आपका कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कंपनी आपसे 2000 में लेगी। पहली बात। दूसरी बात यह है कि उसी साल आपका कॉन्ट्रैक्ट 2000 रुपये में हुआ, और उसी के बाद उसी साल रेट डाउन हो जाता है कंपनी का, उसका बाजरे का 1500। तो कंपनी आप पे 10 एलिगेशन लगा, तो टर्म्स एंड कंडीशन लिखे रहेंगे, जो कंपनी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसको बड़े बड़े लॉयर्स तैयार करेंगे। टर्म्स एंड कंपनी आपको 10 तरह की शर्तें बताकर, आपका आपका कलर ठीक नहीं है बाजरे का, उसका साइज ठीक नहीं है, उस तरह की आपको आपको शर्तें लगा के आपको रिजेक्ट कर देंगे, और आपका कम रेट में वो आपको देना पड़ेगा। एक 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 कानून तो यह है। दूसरा इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट दो अमेंडमेंट एक्ट 2020, ये दूसरा कानून है। इस कानून में ऐसा नहीं इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट पहले नहीं था, पहले भी था, अब अमेंडमेंट एक्ट 2020 आया है। इस अमेंडमेंट एक्ट 2020 में यह है कि पहले एक एक लिमिट थी, आप किसी चीज के स्टॉक कितना कर सकते हैं, बाजरे के स्टॉक कितना कर सकते हैं, गेहूं का स्टॉक कितना कर सकते हैं। अब वो स्टॉक की जो अपर लिमिट है उसको हटा दिया है, और ताकि मार्केट में बेहतर तरीके से कंट्रोल किया जा सके। अब कोई जिस तरह उसको बड़ी बड़ी जखीरा, कंपनियां उनका उसकी पैसे जमाखोरी बढ़ेगी इससे तो बिल्कुल। एग्जैक्टली होगा यही, उसकी जमा बड़ी बड़ी कंपनियों का पैसे की तो कोई कमी नहीं है, वो बड़ी तादाद में इकट्ठा गेहूं बाजरा किसी की फसल को खरीदेंगे, अपने पास रखेंगे। तब उनको लगेगा कि मार्केट में अब रेट ज्यादा है, रिलीज करेंगे, तब लगेगा मार्केट रेट डाउन है, तो उसको स्टॉक कर लेंगे। तो तो एक वकील काला बाजारी का साहब, कानून है। तो ये तो कहीं ना कहीं मतलब किसान इससे इफेक्ट हो ना हो, आम जनता इफेक्ट हो रही है इससे। तो कि जब उनसे तो महंगे में भी खरीदा जा सकता है, लेकिन जब वो उसको जमा कर लिया गया और बड़े बड़े जखीरा कर लिया गया, उसके बाद उसको बेचा जाएगा जब बिल्कुल शॉर्टेज होगी मार्केट में। होगा ये ही, पूरा जो कृषि है उसको एक कैपिटलिस्ट पूंजीवादी अंबानी अडानी के हाथ में देने की कोशिश की जा रही है। और अगले कुछ दिनों में अगर इस तरह सिस्टम चला तो मंडी सिस्टम तबाह हो जाना है, किसान दर दर की ठोकरें खाएंगे। इस तरह कंपनी भी खेती करना शुरू कर देगी, तीसरा और जब तीसरा तीसरा कंपनी के कानून पास जमीनें जी, चली जाए, किसान के पास कुछ नहीं बचना। आसान शब्दों में इसी तरीके से तीसरा कानून क्या है? जी। तीसरा कानून है जो एक प्राइवेट मंडी क्रिएट करने का है। अभी नए कानून, अभी जैसे जब मंडी में टैक्स देना पड़ता है, तो एक हम्म। कानून के तहत मंडी सिस्टम तोड़ने का कानून है। उसमें होगा क्या, उसमें एक प्राइवेट मंडी, जो मंडियां हैं, जो मौजूदा मंडियां, इनके बाहर प्राइवेट मंडियां खोल दी जाएंगी, और वो भी इस तरह बराबर चलेंगी। और एक वक्त ऐसे आएगा धीरे धीरे जो एपीएमसी की मंडियां हैं उनको डंप डाउन कर दिया जाएगा, प्राइवेट मंडियों को मोटिवेट कर दिया जाएगा। ये तीनों कानून किसानों को मारने के कानून है। जो पोल्यूशन एक्ट बना है उसमें अगर कोई पराली जलाता है उसको 5 साल का जुर्माना, 5 साल की सजा सॉरी, और 1 करोड़ तक का जुर्माना है। अभी जो किसान, इनके पास अभी एक मॉडर्न टेक्निक नहीं है, और उन किसानों के लिए बड़ा मुश्किल है ये सब चीजें मैनेज करना। आप यकीन करिए, अगर किसी किसान ने एक खेत में पराली जला दी, एक पूली पराली की जला दी, 1 करोड़ रुपए की जुर्माना कैसे दे पाएगा, या 5 साल की सजा कैसे झेल पाएगा? नहीं, इस अगर तरह की जो उसको सजा दे सरकार दी के जाएगी कानून है, तो पूरा एक तरीके से उसका खानदान ही तबाह हो जाएगा, अगर किसान जो है वो जेल में ही चला जाएगा 5 साल के।
और पूरा 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 इन्होंने पूरा दूसरा इन कानूनों के पीछे यह है कि जो फेडरल स्ट्रक्चर एक संघीय ढांचा है, जिस तरह की स्टेट की पावर से कानून बनाने की, चाहे बिजली कानून है, बिजली कानून में भी क्या होती है, सरकार की जो इलेक्ट्रिसिटी है वो स्टेट का डोमेन है, स्टेट उसमें कानून बना सकती है। अभी क्या है कि एक नया बिल लाने की सरकारें कोशिश कर रही है, जिसमें जो बिजली में एक सेंटर गवर्नमेंट एक्ट बनाएगी और वो फिक्स करेगी बिजली का रेट कितना देना है, किसानों को छूट देनी है नहीं देनी है। इस तरह के सारे जो चारों पांचों चीजों को इकट्ठा करके देखा जाए तो सरकार की पूरी कोशिश है कि किस तरह किसानों को दफन किया जाए और किस तरह किसानी को अंबानी अडानी या जो प्राइवेट कंपनियां जो पूंजीपति लोग हैं उनके हाथों में दिया जाए। तालिम साहब, पॉल्यूशन की बात आई, पराली जलाने की बात आई, किसानों को बड़ी सजा देने का प्रावधान एक तरीके से कर दिया गया है, बंदोबस्त किया गया है। लेकिन जो गाड़ियां चल रही हैं और जो फैक्ट्रियां हैं उनमें जो धुआं है, जो पॉल्यूशन बड़े लेवल पे रोजाना हो रहा है, पराली तो कहीं ना कहीं 1 या 2 दिन जल सकती है जब उसका एंडिंग होती है फसल की, और वो भी उतनी बड़ी तादाद में शायद नहीं होती क्योंकि वो सिटी से काफी दूर होती है खेती, हमेशा खेती दूर ही होगी सिटी से। तो उसके लिए क्या इस तरह का कोई कानून है, इतना बड़ा, इतनी बड़ी सजा जिसमें 1 करोड़ तक का जुर्माने का प्रावधान हो, 5 साल तक की सजा हो, इस तरह का कोई और आप देख रहे हैं पॉल्यूशन को लेकर के, या सिर्फ किसानों पर ही ये इतना बड़ा जो है जुर्माना और ये सजा जो है थोपी जा रही है? सूफियान भाई, असल में हो क्या रहा है कि इस देश में पिछले 20 साल से कृषि को खत्म करने की कोशिश हो रही है। आज किसान की बात आती है तो हम कहते हैं बेचारा किसान। अगर आपने देखा किसी घर में कोई पुलिस में लग गया, कोई आर्मी में है, उसका बेटा उसके परिवार से बाइक के पीछे कार के पीछे लगा के चलते आर्मी पुलिस, या आपने कभी नहीं देखा होगा किसान लिखा हुआ, क्योंकि किसानी को धीरे धीरे किसानी को खत्म करने की कोशिश है। और जिस तरह कहते हैं कि कांग्रेस सरकार ने किसान को हॉस्पिटल में एडमिट किया और इस सरकार ने किसान को उस हॉस्पिटल के एक वार्ड से उस किसान को आईसीयू में एडमिट कर दिया है। और धीरे धीरे जो सरकारों की जो पोल्यूशन को लेकर इनकी इच्छा शक्ति इतनी नहीं है, आप जितनी फैक्ट्री, जिस तरह एक ऑटोमोबाइल्स में आप देखिए रोजाना कारें निकल रही, गाड़ियां निकल रही, आप पोल्यूशन देखिए, वहां कोई कंट्रोल नहीं है। सारी चीजें किसान के ऊपर लाकर डालनी है, और ये किसान के ऊपर डालने की यही नीयत है कि धीरे धीरे इस किसान को इस देश से खत्म करके इसको जो कैपिटलिस्ट जो बड़ी बड़ी पूंजी देते हैं, बड़े बड़े पैसा देते हैं पॉलिटिकल पार्टीज को, उनके हाथों में सौंप दिया जाए। देखिए, चर्चा को हम थोड़ा कंक्लूड करने की कोशिश करते हैं। आपके कहने अनुसार जो जहां तक मैं समझ पाया हूं वो यही है कि सुप्रीम कोर्ट का स्टे जो है वो किसानों के हित में नहीं है, बल्कि किसान जो आंदोलन चल रहा है वो उसको एक तरीके से नाकाम बनाया जाए, या उसमें जो जितनी तेजी से वो बढ़ रहा है उसकी जो वृद्धि है वो उस तरीके से ना हो, बल्कि अब वो शांत हो जाए, मामला ठंडा पड़ जाए और एक शांत माहौल में कुछ डिस्कशन हो, ऐसा शायद आप कहना चाह रहे हैं। तो मैं आखिरी आपकी बात जानना चाहूंगा ताकि हम इस बात को कंक्लूड कर सकें। देखिए, जहां तक उसकी सुप्रीम कोर्ट की बात मानने की बात है, सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ याचिका यही थी, जो शुरू में याचिका गई कि जो दिल्ली की तरफ जो रास्ते जा रहे हैं उनको खाली कराया जाए, और एम्बुलेंस और बुनियादी जरूरतें हैं दिल्ली के आसपास के लोगों को उनको पूरा करने में दिक्कतें हो रही है, ये याचिका थी। न किसान सुप्रीम कोर्ट के सामने गया और इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान नहीं लिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसान को एक प्रोटेस्ट करने का संवैधानिक अधिकार है, उसका मौलिक अधिकार है, और हम किसानों को ये नहीं बोल सकते कि आप प्रोटेस्ट ना करें। जब तक तो गांधी की सत्याग्रह की तरह आंदोलन कर रहे हैं उनको हम रोक नहीं सकते। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया और उस पर किसानों ने सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद भी किया। सुप्रीम कोर्ट जहां तक स्टे की बात है, कमेटी की बात है, सुप्रीम कोर्ट के सामने किसान नहीं गए। किसान की पहले से ही सेंट्रल गवर्नमेंट साथ बातचीत चली रही थी, तो किसान आज भी और पहले भी सेंट्रल गवर्नमेंट से डायरेक्ट बात करने को तैयार है। और सुप्रीम कोर्ट से किसान पहले से वहां भी डिस्कशन ही हो रहा है, तारीख पर तारीख दी जा रही है, तो वहां भी बातचीत ही हो रही है। तो एक कमेटी बनाकर अगर सरकार तारीख पर तारीख दे रही, किसान तो उस लड़ने को तैयार है। किसान तो पूरी तैयारी के साथ बैठा है। वो तो जो पार्लियामेंट से कानून बनाया है, तो किसान सड़क पे लड़कर उस कानून को वापस कराना जानता है। और किसानों का आंदोलन जिस तरह तेजी से पूरे देश में बढ़ रहा है, जिस तरह शुरू में पंजाब में बड़े लेवल पर आंदोलन हुआ, उसके बाद पंजाब के लोग दिल्ली चल कर आए, जैसे दिल्ली चल गए उसके बाद हरियाणा में आपने देखा, अपनी खट्टर की रैली का आपने जिक्र किया, उसके बाद देखिए, और हरियाणा भी अब पंजाब की तरह आंदोलित है।
और उसके बाद आप राजस्थान में देखिए, ऑल इंडिया किसान संघर्ष समन्वय समिति है, उसमें साउथ इंडिया के, बंगाल देखिए, बिहार से भी, मध्य प्रदेश, गुजरात तक के किसान भी शाहजहांपुर बॉर्डर में बैठे, राजस्थान का हनुमानगढ़, गंगानगर, झुंझुनू, ये सारे 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 डिस्ट्रिक्ट बहुत ज्यादा आंदोलित हैं। और ये आंदोलन जैसे ही लंबा जा रहा है उतना ही गहरा भी होता जा रहा है। अगर सरकार टाइम ले तो ले, किसान तो डट कर हिम्मत के साथ बैठा ही हुआ है। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया तालिम भाई। हम इस बहस को, इस बातचीत को यहीं पर कंक्लूड करते हैं, यहीं पर ख़त्म करते हैं। आप इस डिस्कशन में हमारे साथ जुड़े, हम बहुत बहुत आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप मेवात टाइम्स के मंच पर आए और इस सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टे ऑर्डर जारी किया है इस पर खुलकर और तफसील से हमारे व्यूवर्स और हमारे नाजरीन के लिए बात को खुलकर के समझाया। इसका हम आपका एक तरीके से दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आप आगे भी हमारे साथ इस तरीके से जब भी कोई कानूनी इस तरह की कोई उलझन या कोई कानूनी बात सामने आती है जिसको नाजरीन के लिए समझाना है, तो आप हमारे साथ ज़रूर जुड़ेंगे। हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। ये थे तालिम हुसैन एडवोकेट, जो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में वकील हैं और किसान आंदोलन में भूमिका निभाते रहे हैं। अलग अलग स्तर पर वो ज़मीन पर भी देखे गए हैं और एक तरीके से उन्होंने मीडिया के सामने भी बार बार अपनी बात रखी है। हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं इस बात के साथ कि जो स्टे ऑर्डर जारी किया गया है वो किसानों के हित में नहीं है, जो बात समझ में आई है। और इसी तरीके से जो पहले ही बातचीत सरकार से किसान करते आ रहे हैं, किसानों का अभी भी एक ही बात कहनी है कि उन्हें ये तीनों कृषि कानून वापस चाहिए, किसी भी हाल में ये वापस होने चाहिए और तब तक ये वापस नहीं होंगे जब तक किसान इसी तरीके से संवैधानिक रूप से लड़ते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस डिस्कशन में जुड़ने के लिए।